नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, यहां पर हरियाणा के अंदर बन सकता है कांग्रेस पार्टी का बड़ा गठबंधन। कई पार्टियां हो सकती हैं शामिल। सूत्रों के अनुसार सीट शेयरिंग का फार्मूला आया है सामने, जानेंगे ये खबर आप लोगों के लिए जानना जरूरी है दोस्तों। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक हलचल है, राष्ट्रपति शासन की संभावना लगाई जा रही है, इसको लेकर के भी खबर है। और वहीं आरएलडी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है, गठबंधन तोड़ दिया है, ये भी अपडेट आ रही है। अलग चुनाव लड़ने का ऐलान दोस्तों। यहां पर भाजपा सरकार के जो दिग्गज नेता हैं वो अब कांग्रेस पार्टी में एंट्री करने जा रहे हैं। एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रचंड जीत दर्ज करने जा रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो पहली बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चले दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी का तगड़ा गठबंधन हरियाणा में देखने को मिल सकता है, जहां पर खबर आ रही है कि एक सीट एनसीपी को भी दे सकती है कांग्रेस पार्टी। सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने पर सहमति लगभग बनती हुई नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट और एनसीपी को भी 1 सीट। दोस्तों, गठबंधन का फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो सकता है। 83 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट एनसीपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को कांग्रेस यहां पर गठबंधन के तहत में दे सकती है। यानी कि क्लियर मैसेज है कि इंडिया गठबंधन यहां पर एकजुट है। राहुल गांधी यही संदेश देना चाहते हैं, ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही अगर आप लोग भी सहमत है राहुल गांधी की बात से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की पूरी संभावना लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने यह कहकर के चौंका दिया है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संभावना है। दोस्तों, बताते चले यहां पर उन्होंने यहां पर कहा है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें आप लोगों को कि पृथ्वीराज चौहान एक संयमी नेता हैं और सनसनी फैलाना उनके स्वभाव में नहीं है, इसलिए उनके बयान के पीछे जरूर कोई आधार होगा। महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अत्यंत ही अस्थिर है। सत्ताधारी महायुति में पर्याप्त समन्वय नहीं है। तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर रहती हैं दोस्तों। बीजेपी और शिवसेना शिंदे बार बार अजीत पवार की पार्टी की आलोचना करती है और वहीं अजीत पवार गठबंधन छोड़ने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले कि जो यहाँ पर तीनों ही पार्टियां हैं उनमें सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातचीत पूरी तरह से नहीं बन पा रही है, इसीलिए भाजपा पूरी तरह से आक्रामक नजर आ सकती है आने वाले समय में शिंदे गुट और अजित पवार की पार्टी पर। दोस्तों, बताते चले यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो बीजेपी के हाथों में यहाँ पर सत्ता सूत्र आ जाएगा और उससे यहाँ पर चुनाव में फायदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के पास में कोई अधिकार नहीं रह जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें सीट शेयरिंग के मामले में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की पार्टी को झुकाने के लिए ही यहां पर भाजपा ये बड़ा कदम यहां पर उठा सकती है, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र में भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर है, इसलिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत ही समझदार है। वो भाजपा की किसी को जो यहां पर किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रही है आरएलडी की तरफ से, जहां पर दोस्तों बताते चलें आरएलडी ने भाजपा को दिया है बड़ा झटका, गठबंधन तोड़ अलग चुनाव लड़ने का ऐलान। केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल पार्टी केंद्र और यूपी सरकार में एनडीए की सहयोगी है। दोनों ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़ा था, लेकिन अब आरएलडी आने वाले चुनाव में बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में आरएलडी की भी एंट्री हो गई है। आरएलडी यहां पर अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी दोस्तों।
जानकारी के अनुसार आप लोगों को बताते चले कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी से अपनी राहें यहां पर अलग कर ली हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी 15 से 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यानी कि भाजपा के लिए ये एक तगड़ा झटका है दोस्तों। उसकी ही सहयोगी पार्टियां उसके खिलाफ में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। भाजपा को जल्द ही लगने जा रहा है तगड़ा झटका। हरियाणा के बिजली मंत्री कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के टिकट नहीं देने से नाराज। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता टिकट नहीं मिलने पर अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में भाजपा ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को टिकट देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। यहां उनकी कुछ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होने की चर्चा है। वह कभी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो कि भाजपा के लिए दोस्तों एक बड़ा झटका साबित होगा हरियाणा के अंदर। वैसे भी भाजपा की स्थिति काफी यहां पर बिगड़ चुकी है हरियाणा में, और कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर है। राज्य के अंदर 65 से 70 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ में जीतती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में यहाँ पर जो दिग्गज नेता है वो भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं दोस्तों। इनके साथ में जो मंत्री हैं, इनके साथ में हजारों नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में किसी भी वक्त हो सकते हैं शामिल। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपडेट आ रही है यहाँ पर चौंकाने वाली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है हरियाणा से ही, जहां पर हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से यहां पर दोस्तों बड़ा बयान आया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी को हराना हम सबका मकसद है। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन की संभावनाओं को लेकर के सवाल पूछे हैं। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन चाहते हैं, ताकि यहां पर क्लियर मैसेज दिया जा सके कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और भाजपा विरोधी जो वोट है वो किसी भी कीमत पर बिखरे ना। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहां पर इसको लेकर के संजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के इस कथन का मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से बीजेपी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवानों के खिलाफ बीजेपी की नीति और महंगाई को लेकर के हमारा मोर्चा है। निश्चित रूप से उनको हराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये कहना है दोस्तों संजय सिंह का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, जो कि संजय राउत सांसद है, शिवसेना यूबीटी के भड़के हैं भाजपा पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर देश स्तर पर यहां पर नीति बनाने की बात कही, जिस पर अब संजय राउत का कहना है कि बीजेपी वालों ने इतने कांड और गैर कानूनी काम कर रखे हैं, बुलडोजर तो इन पर चलना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संजय राउत ने दोस्तों मांग कर दी है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।